में दादी अम्मा बैठी कपड़े सी रही थीं। सुई ऊपर, सुई नीचे, ऊपर नीचे। हाथ पुराने थे लेकिन काम पुख्ता था। नाजू उनके पास बैठी ऑन का गोला पकड़े थी। दादी जब खींचती वो ढीला कर देती। कुछ देर खामोशी रही। फिर नाजू ने बगैर नजर उठाए ऑन की तरफ देखते हुए बिल्कुल सादा लहजे में पूछा, दादी, वो कॉलेज का आखिरी साल था ना उनका? दादी ने सोई नहीं रोकी। हाँ। तो ख़त्म हो गया होगा अब? हाँ बेटी, ख़त्म हो गया। नाजू ने ऑन का एक पेज सुलझाया, खामोश रही। फिर थोड़ी देर बाद, तो फिर आएंगे ना अब घर? दादी ने उस बार नजर उठाई। नाजू का चेहरा नीचे था, ऑन में लगी थी, जैसे बिल्कुल मामूल की बात हो। दादी ने आहिस्ता से कहा, आएगा, कहा था आज शाम तक। नाजू ने बस सर हिलाया। थोड़ी देर बाद नाजू उठी। दादी, मैं ज़रा बाहर से पालक तोड़ लाऊं आपको? पालक के पकोड़े पसंद है ना? दादी मुस्कुराई, अकेले में। नाजू पालक तोड़ने लगी सहन की क्यारी से, साथ गुंगनाने भी लगी। हल्की हल्की बारिश की फुवार शुरू हो गई। दादी ने देखा, कुछ न कहा। बाहर बारिश का पहला कतरा गिरा। नाजू उठी, दरवाजे पर आई, आसमान देखा। बादल गहरे स्याह थे। हवा चल रही थी, मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। कढ़ाई में तेल गरम हुआ। नाजू ने पहला पकोड़ा डाला। छिन खुशबू फैली। बाहर बारिश तेज हो गई। दादी ने नाजू को देखा। वो प्लेट में पकोड़े रख रही थी, एक एक, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वक्त गुजार रही हो। दादी का दिल भर आया, ये बच्ची। और तभी बाहर से आवाज आई, दादी। नाजू के हाथ रुके। करछी आहिस्ता से कड़ाही के किनारे पर रख दी। एक लम्हा आंखें बंद कीं, फिर दुपट्टा ठीक किया, बगैर आईना देखे। बाल एक तरफ किए, बगैर किसी को दिखाने के इरादे से। बस खुद को संभाला। बैठें दादी, मैं देखती हूँ। और दरवाजा खोला। सलीम खड़ा था, सर से पांव तक भीगा हुआ, बैग कंधे पर, चेहरे पर वही पुरानी हंसी। नाजू ने एक नजर देखा, फिर नजर झुका ली। आए? दादी कहाँ है? अंदर है। सलीम ने दादी को देखा, गले लगा, पास बैठा। बातें शुरू हुईं, कॉलेज की, शहर की, आगे के इरादों की। नाजू चूल्हे के पास बैठी पकोड़े निकालती रही, चाय डालती रही, सुनती रही, कुछ नहीं बोली। प्लेट लाकर बीच में रख दी, चाय के कप रख दिए। कमाल है, बारिश में पकोड़े। नाजू वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई, ताकि कोई चेहरा न देख सके। दादी ने चाय का कप उठाया और सोचा, अभी बात करूं? सलीम को कहूं, नाजू है, उस घर की है, उस जैसी नहीं मिलेगी कहीं। मुंह खोलने ही वाली थीं। दादी, एक बात करनी थी। कहो।
सलीम ने एक लम्हा सोचा फिर बोला, शहर में एक लड़की है, नाम है समीना। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। कमरे में बारिश की आवाज रह गई। दादी की आंखें एक लम्हे के लिए चूल्हे की तरफ गईं। नाजू की पीठ थी। वो कुछ नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी। हाथ कड़ाही के किनारे पर थे, बिल्कुल साकित। दादी ने लंबा सांस लिया। सलीम का चेहरा देखा। आंखों में वो चमक जो जवानी में होती है जब कोई ख्वाब हो। दादी के दिल में जो बात थी वो वहीं रह गई। बूढ़ा दिल समझता है जो मांगा ना गया वो दिया नहीं जाता। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। नाजू ने आहिस्ता से कड़छी उठाई, चूल्हा बुझाया, प्लेट उठाई और बाहर रखने चली गई। दरवाजे से निकलते हुए एक लम्हा रुकी। बाहर बारिश थी, वही बारिश जिसका वो सुबह से इंतजार कर रही थी। अब वो बारिश सर्द लग रही थी। नाजू वापस अंदर आ गई, चुपचाप, खामोश, और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि सलीम की होने वाली दुल्हन आ रही है। औरतें जमा हुईं, दरवाजे पर रंगोली बनी। दादी ने नई चादर निकाली। समीना उतरी बस से, गोरी, छिरीरी, शहररी जूते, बालों में क्लिप, हाथ में मोबाइल। गांव की औरतों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराईं। दादी ने आगे बढ़कर गले लगाया। आ गई बेटी। समीना ने मुस्कुराहट चेहरे पर चिपकाई। जी दादी जी। नाजू दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में फूलों की थाली। समीना ने एक नजर ऊपर से नीचे तक नाजू को देखा। सादा कपड़े, सनोला रंग, झुकी हुई नजरें। समीना ने कुछ ना कहा, बस पास से गुजर गई। नाजू ने थाली वापस रख दी, अंदर आई, चूल्हा जलाया, चाय बनाने लगी। हाथ चलते रहे, दिल खामोश रहा। शादी की तारीख पक्की हुई। गांव में वो रौनक आई जो बरसों बाद आती है। मेहंदी की रात। सहन में चारपाइयां बिछीं, ढोलक बजी, औरतें गोल दायरे में बैठीं। गीत शुरू हुए, वो पुराने गीत जो माओ ने माओ से सीखे थे। मेहंदी लगा के रखना, दूल्हा गली में आएगा। नाजू एक कोने में बैठी मेहंदी का ढक्कन खोल रही थी, किसी और के हाथ लगाने के लिए। किसी ने कहा, नाजू तुम भी लगाओ। नाजू ने हल्का सा सर हिलाया। रहने दो। दादी ने खुद सलीम को तैयार किया, करता पहनाया, सेहरा बांधा, हाथ कांप रहे थे। सलीम ने कहा, दादी रोए मत। दादी ने आंखें पूछीं। बेवकूफ, ये खुशी के आंसू हैं। नाजू बाहर सहन में खड़ी थी, सलीम को तैयार देखा। एक लम्हा देखती रही, फिर अंदर चली गई, चावल की देग चेक करने के बहाने। खाना, देगे चढ़ें, मटन कुरमा, जर्दा, दाल माश, सफेद चावल। नाजू सुबह से लगी थी, दादी के साथ मिलकर। निकाह। मौलवी साहब बैठे, गवाह बैठे, दादी बैठी। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। दादी ने आमीन कही, आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे। नाजू सहन में थी, बर्तन सजा रही थी। आमीन की आवाज बाहर तक आई। नाजू के हाथ एक लम्हा रुके, फिर बर्तन रख दिया। उठी, कुएं के पास गई, मुंह पर पानी मारा। वापस आई, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ